everyone, it's Sneha here, and this is going to be my first video where I will be sharing about my experience with Indigo Airlines for a cabin crew, and we can also say that air hostess. So, I will also be explaining all the rounds in interview. So, let's get us straight to the topic. I would like to share that this was my very first interview. इसके पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू से रिलेटेड, तो थोड़ा सा डर भी थी. एंड आई वॉज ऑल्सो फ्री फ्रॉम द थाट्स, फ्रॉम द माइंड कि चलो देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, फिर से जाएंगे, फिर से इंटरव्यू देंगे. बस एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं चली गई. तो ऐसा कुछ डर भी नहीं लगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बस फ्रीली अपन चले गए. तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वहाँ पे 4 राउंड हुए थे हमारे, 5 राउंड्स हुए थे, टोटल 5 राउंड्स थे. तो पहला हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट राउंड वाज इंट्रोडक्शन. देयर हमें 10 लड़कियों को सर्कल में बिठा दिया गया, एंड देयर वाज आवर HR, and she took our CV and randomly she started टेकिंग नेम्स. एंड जैसा उन्होंने नेम अनाउंस किया, हमें नेम वाइज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, इंट्रोडक्शन देना था. एंड शी गेव अस लाइक 2 minutes फॉर आवर इंट्रोडक्शन. तो ग्रेजुअली वी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट आवरसेल्फ. तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो लड़कियाँ पहले से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रही हैं फॉर एयर हॉस्टेस, तो वहाँ पे उन्हें आंसर वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे आंसर से. लाइक उन्होंने लर्न कर रखा है आंसर. तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया, दे स्टार्टेड फम्बलिंग. और HR को वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ ले चुके हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि तुम रट के आए हो आंसर या फिर ये तुम्हारा रियल है. एंड वी ऑल नो दैट इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली एयरलाइंस के इंटरव्यू में, दे ओनली नीड टू नो अबाउट योर कॉन्फिडेंस, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. तो वहाँ पे सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस देखना है. तो अगर आप अपनी रटे से आंसर वहाँ पे सुनाओगे तो उन्हें खुद ही पता चल जाना है. तो वहाँ पे मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मेरा क्या सजेशन है फॉर ऑल ऑफ यू, कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट योर आंसर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. टेल वॉट एवर यू आर, वॉट एवर यू नो, विथ कॉन्फिडेंस. दिस इज़ जस्ट अ थिंग विच यू नीड टू टेक विथ योर सेल्फ. तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर देना है. हाँ, तो फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट राउंड था, और वहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हें साइड कर दिया गया. और हमारे साथ हमारे ग्रुप में 10 लोग थे, वहाँ से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं एंड देयर वाज सम अदर गर्ल. देन जो सेलेक्टेड थे उन्हें अलग किया गया, और देन उनका ग्रुप बना 5 to 6 पीपल्स का. एंड वहाँ पे हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए भेजा गया, और ग्रुप डिस्कशन में रैंडमली वो टॉपिक दे देते हैं, एज वी ऑल नो. सो माई टॉपिक वॉज, द टॉपिक दे गेव मी वॉज व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू. सो बस जो भी था मेरे दिमाग में, जो भी मैं जानती थी, वो मैंने वहाँ पे बता दिया. सो इट वॉज नॉट वेरी टफ, और कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं देंगे कि आपको कोई आइडिया नहीं होगा. वो बहुत रेगुलर टॉपिक्स होंगे जिसकी सबको नॉलेज है, जो हम सब जानते हैं. बस वहाँ पे वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं. तो ये हमारा हो गया इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो जो सेलेक्टेड थे ग्रुप डिस्कशन के बाद, तो हमारे 5 के ग्रुप में ओनली आई वॉज सेलेक्टेड देयर. देन उसके बाद हमें वेट करने के लिए कहा गया, आप वेट करिए. देन उसके बाद जो भी 3rd राउंड होगा आपको बुला लिया जाएगा. तो उसके बाद हमारा 3rd राउंड होता है BMI का. तो BMI में आपके वो सारी बॉडी में जो भी मार्क्स होते हैं वो चेक करते हैं. फेस पे पिंपल्स तो नहीं है वो चेक करते हैं. आपका हाइट, आपका वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है या नहीं. तो ये सारी चीज़ें आपके BMI में चेक होती हैं. और वो आपकी टीथ्स भी चेक करते हैं कि आपको क्रोक टीथ तो नहीं है, और आपका
आइज़ भी चेक होते हैं, तो आइज़ में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद बीएमआई हुआ हमारा। बीएमआई में जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे उन्हें फिर से साइड करके बिठा दिया गया, और इसकी बीएमआई तक आते आते बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो ही जाते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम और कोई ना कोई इशू निकाल के वो आपको साइड कर ही देंगे। वो इशू निकालते नहीं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको साइड कर दिया जाएगा। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड हियर दैट जो अपन का कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे मेन एस्पेक्ट प्ले करता है। तो वही है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप ये इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर लेंगे, और नहीं है तो इट विल बी गोना टफ फॉर यू या लिटिल टफ फॉर यू। सो बीएमआई कंप्लीट होने के बाद हम वेट कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। सो हमें हाफ और 1 आवर वेट करना पड़ा आफ्टर बीएमआई। देन वहाँ पे हमें लास्ट जो होता है वो था कॉन्फ्रेंस राउंड। वहाँ पे हमें एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पे जो एचआर थे उनसे हमें 5 लड़कियों का ग्रुप, हमें जो भी सिलेक्टेड थे बीएमआई के बाद, उन्हें बिठा दिया गया था। देन वहाँ पे जो जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, सो शी स्टार्टेड आस्किंग अबाउट अस एंड अबाउट आवर जो लाइक दे कैन आस्क एनीथिंग अबाउट यू, लाइक योर पर्सनल लाइफ, योर एजुकेशनल लाइफ, योर एक्सपीरियंस हियर, एनीथिंग। तो वो सबसे क्वेश्चंस कर रही थी। देन उन्होंने जब मेरे से पूछा तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करने वाली हूँ, और आपको कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से भी पूछा, हम 5 लड़कियों में से सबसे उन्होंने लाइन वाइज लाइक क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए कि आप कैसे हो, कहाँ से हो, कैसी जर्नी रही यहाँ तक आने की, यहाँ पे आके पर्टिकुलरली होटल का एक्सपीरियंस क्या था, और बाकी राउंड्स कैसे गए। दे कैन आस्क एनीथिंग टू यू। देन उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थी उनको फिर साइड कर लिया गया। तो वहाँ पे जो 5 लड़कियाँ थी उनमें सिर्फ 2 सेलेक्टेड थी, एक मैं और एक सम अदर गर्ल। सो हम दोनों को साइड कर दिया गया। देन उसके बाद ऐसे ही सारे ग्रुप्स में से जो भी लड़कियाँ शॉर्टलिस्ट हो रही थी उन्हें एंड में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, तो उसके लिए आपको साइड में बैठा दिया जाता है। तो उसके बाद हम सब जो भी selected candidates थे, we were there like 10 or 11, yeah, we were only 10 or 11 there. So उसमें से 3 या 4 लड़कियों को PhD में भी ट्रांसफ़र किया गया था, PhD प्री हायरिंग ट्रेनिंग। तो अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी कि PhD एग्जैक्टली होती क्या है एंड उसमें क्या सिखाया जाता है। ये हो गई PhD के बाद। तो हमें से 3-4 लड़कियों को PhD में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। देन उसके बाद जो अदर लड़कियां थी जो डायरेक्टली सेलेक्टेड थी, तो हम सबको फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए। वहाँ पे जो हमारे HR थे उन्होंने हमें एक बुकलेट दी, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करना होता है। देन उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, नॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो सिर्फ आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी ले सकते हैं। सो आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी सारे प्रिपेयर करके, सारे रेडी करके वहाँ पे लेके जाएं ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दे ऑल्सो टुक आवर CV। तो बस यही हुआ था। तो उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और हमें वो बुकलेट में साइन करवा लिया गया। देन उसके बाद this is all about the interview. Yeah, so अब आते हैं हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो मेरा पर्टिकुलरली क्या एक्सपीरियंस था, तो क्या मुझे समझ आया वहाँ पे, वो ये था कि आपकी पहली चीज़ तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए। वहाँ पे मेन आपको जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका सारे राउंड्स होंगे, सो वो सारे इंग्लिश में ही होंगे। कम्प्लीटली आपको इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको आंसर भी इंग्लिश में करना पड़ेगा। एंड समटाइम्स दे कैन ऑल्सो आस्क इन हिंदी। तो वो भी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आपकी चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करते आना चाहिए और हिंदी में भी।
क्योंकि हम डोमेस्टिक में फ्लाई करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों नेसेसरी है, तो आपको दोनों में परफेक्ट होना चाहिए। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब मस्ट है वहाँ पे कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, देन यू आर नॉट गोना मेक इट। या सो कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट। कॉन्फिडेंस है अगर आप में, और आपके आंसर भी इतने अच्छे प्रिपेयर नहीं है, पर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके जो भी आप जानते हो, क्योंकि वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाले हैं आपसे, वो आपसे जनरल चीज़ें ही पूछेंगे, आपकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। एंड इंट्रोडक्शन इज़ बहुत माइनर चीज़ है, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो सामने वाले को, तो इतना तो आना ही चाहिए। बाकी कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंस तो मस्ट है, तो आप अपने आंसर प्रिपेयर रखें। वो भी आपको जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियोस में अपने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ कि वो मोस्टली क्या क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो मेरे साथ में ग्रुप में लोग थे उनके साथ क्या क्वेश्चंस किए गए, मेरे से क्या क्वेश्चन किए गए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनके आंसर्स भी डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और भी कोई अगर क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो यू ऑल कैन फ्रीली आस्क टू मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। एंड माई नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी रिलेटेड टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, रिगार्डिंग BMI एंड अदर, जो भी आप पूछेंगे। बस यही रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपन नेक्स्ट वीडियोस में भी सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, जैसे नीड होगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिए, और आई विल श्योरली बी डिस्कसिंग अबाउट योर डाउट्स फॉर श्योर, पक्का वाला। तो यस, लाइक करना है, और कोई भी डाउट्स हो, आई एम ऑलवेज हियर। सो ओके, बाय बाय।